नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों और श्रोताओं, आज मैं आपको अपने किस्सा घर में अपनी कहानियों से कुछ हटकर आप बीती एक संस्मरण लेकर आई हूँ, जिसका पहला भाग है पहला दिन। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आप बीती है तब की जबकि मैं ब्याह कर ससुराल में पहली बार आई, और पहले दिन का जो वाकया था, जो संस्मरण था, वो इतना खूबसूरत था, या यूँ कहिए इतना मज़ेदार था कि मुझे लगा कि मैं इस पर ज़रूर कुछ लिखूं और आप तक बांटूं। पहला दिन सोचकर ही मेरे मन में कुछ गुदगुदी सी होने लगती है, इसीलिए अपने इस गुदगुदेपन को आप सबसे बांटने का मन किया। वैसे तो कोई भी अपने इस अनुभव को साझा नहीं करता, पर मुझसे नहीं रहा गया। सोचा आप सबसे बांटूं और अपने 36 साल पुरानी यादों को थोड़ा सा ताज़ा कर लूं। 20 जून दिन शुक्रवार 1986 की बात है, जब मेरा नई दुल्हन के रूप में ससुराल में प्रवेश हुआ। ब्याह कर इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कि एक गांव कतवारूपुर में विदा होकर आई थी। आंखों में भविष्य के नए सपने सजाए आज इस घर में मेरा पहला दिन था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नए घर में हूँ, या यूं कहो कि मैं एकदम बेख्याल थी। किसी भी बात को गंभीरता से न लेना मेरी आदत थी, पर वक्त ने कुछ इस तरह मुझे जीवन के हर पहलू से रूबरू कराया कि सारी की सारी बेख्याली धरी रह गई और मुझ में भी गंभीरता आ ही गई। हालांकि अपने माता पिता की मैं वही अलमस्त बेटी आज भी हूँ जो पहले हुआ करती थी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि दिन भर तो रीति रिवाजों में बीत गया। शाम के 4 बज गए तो मेरी सासू माँ ने मुझे एक कमरे में यह कहकर भेजा कि ये तुम्हारा कमरा है, जाओ थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर सो लो। कमरे में एक निवाड़ वाली पलंग थी, जिस पर 7-8 गद्दे रखे थे, जिसके कारण उस पर चढ़ना बड़ा ही मुश्किल था। इसके अलावा उस कमरे में मेरा सामान था, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। दिन भर के रस्मों रिवाज से मैं भी बहुत थक गई थी। कुछ देर को तो बड़ा सुकून मिला। अपनी अटैची खोली तो ऐसा लगा जैसे उसमें से मेरी माँ की नसीहतें झांक रही हैं। बेटा ठीक से रहना, बेटा ससुराल में जाना तो जल्दी उठ जाना, देर तक बिल्कुल मत सोना, धीरे बोलना, ज़्यादा जोर से मत हंसना, आदि आदि। पर सबको दिमाग से झटक कर एक हल्की सी साड़ी निकाली और पहन ली। ये तो मैंने पहले ही बताया कि कई गद्दे एक पर एक रखने से पलंग बड़ा ऊंचा हो गया था, सो उस पर चढ़ने का प्रयास मैंने नहीं किया, और कब मैं जमीन पर ही सो गई मुझे भी नहीं पता चला। जब नींद खुली तब शाम के 7 बज रहे थे। तभी मेरी चाची सास आई और उन्होंने मुझे जमीन पर लेटे देखा तो बोली, अरे दुल्हन, जमीन पर काहे लेटी हो, बिस्तर पर लेट जा। मैंने कहा, चाची बहुत ऊंचा था ना, इसीलिए यहीं पर लेट गई। बस यहीं से शुरू होता है आप बीती का मुख्य भाग। चाची सास जल्दी से बाहर गईं और ना जाने कहां से एक बड़ी सी बोरसी उसको कहते हैं गांव में, जिसमें आग जाड़ों में तापी जाती है, उस बोरसी को उठा लाई और उसको उल्टा करके उन्होंने बिस्तर के पास रख दिया। फिर मुझसे बोली, दुल्हन यहीं पर गोड़ धई के चढ़ जा। मुझे हंसी आ गई, पर क्या करती, और कोई चारा भी तो नहीं था। मैंने कहा, ठीक है चाची जी। फिर थोड़ी और रस्में हुई और मुझसे कहा गया, जाओ दुल्हन अब सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी उठना भी तो है। कमरे में आकर जैसे तैसे 8 गद्दों वाले पलंग पर लेट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक पुरुष का प्रवेश हुआ। शायद मेरे पति देव थे। शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे समय में लड़का लड़की एक दूसरे को शादी के पहले देखा नहीं करते थे। अब तक मैंने अपने पति देव का मुखड़ा भी नहीं देखा था, क्योंकि मेरी शादी घूंघट में जो हुई थी, घूंघट में ही विदाई भी थी, और जब ये कमरे में आए तो उस समय लाइट भी नहीं थी, बस एक धीमी धीमी लालटेन जल रही थी। मेरी मम्मी, बुआ, चाची का सख्त निर्देश भी था कि बेटा घूंघट जब तक कोई कहे ना हटाना मत, या सिर से पल्लू बिल्कुल नहीं गिराना। घबरा कर उस ऊंचे से पलंग पर से मैं तो कूद पड़ी। भूल गई कि उतरने चढ़ने को तो मेरी चाची सास बोरसी रख के गई थी। आदर्श भारतीय नारी की तरह मैंने उनका पैर छुआ
पतिदेव के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो मुख्य प्रकरण छूट जाएगा। बस इतना ही कहूँगी कि वे बड़े ही नेक दिल और सीधे साधे इंसान हैं। हम दोनों बातें करने लगे। ये मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे थे, तभी किसी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और धीमे से आवाज़ लगाई, भाभी भाभी। मैं उठी और दरवाज़ा खोला तो छोटी ननद सामने थी। बोली, भाभी एक गद्दा दे दीजिए, जो आपके पलंग पर बिछा है उसमें से। फिर क्या था, पतिदेव को मैंने उतरने को कहा और एक गद्दा निकाल कर दे दिया। फिर हम लोग सोने चले। उसके बाद थोड़ी देर बातें हुई। बातें करते करते कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज़, भाभी भाभी एक गद्दा दे दीजिए। फिर हम लोग उतर गए, फिर गद्दा निकाला और दे दिया। अब तक आप सभी के मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि कैसे पति हैं भाई, जो प्यार और रोमांस की जगह अभी तक मेरे परिवार का परिचय ही ले रहे हैं। आप सबको लग रहा होगा कि शायद मैं बात को टाल रही हूँ, पर नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% सच लिख रही हूँ। अब तक मेरी नींद एकदम उड़ चुकी थी। तभी फिर एक दस्तक हुई और वही आवाज़, भाभी एक गद्दा दे दीजिए। अब मुझे तो बड़ी तेज हंसी आने लगी, पर पतिदेव झुंझला कर बोले, उतरो यार, सब गद्दे निकालो इस पर से। इतना कहकर सारे गद्दे निकालकर दरवाज़ा खोलकर बोले, लो सब ले जाओ। अब पलंग पर एक भी गद्दा नहीं है। इसके बाद में मुझसे बोले, प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले आओगे क्या? मैंने कहा, पानी कहाँ रखा है, मुझे भी नहीं पता है, और बाहर अंधेरा भी बहुत है। पतिदेव बोले, डरो मत, हम हैं ना, दरवाज़ा खोलो, बाएं हाथ पर एक बड़ा सा घड़ा रखा होगा, उसी में से पानी ले आओ। मैं कमरे में ही रखे गिलास को लेकर बाहर निकली। बाहर एक घड़ा रखा था, उसमें से ज्यों ही मैंने पानी उड़ेला, अरे ये क्या, घड़े में उड़द की दाल भिगोई गई थी, जो मेरे उड़ेलते ही छपाक से पूरी की पूरी दाल बाहर आ गई। अब तो मैं घबराहट की मारे भागकर अंदर आई और इनको बताया। पतिदेव महाराज कोई बात नहीं कहकर लगे खर्राटे लेने, और मुझे ये तक नहीं बताया कि मैं अब आगे क्या करूं। खैर, जैसे तैसे लालटेन लेकर बाहर निकली। घबराहट में जल्दी जल्दी सारी उड़द की दाल को उठाया और पास में रखे बाल्टी के पानी से धोया, फिर उसको घड़े में डाला और फर्श जो कि मिट्टी का था उसको पूरा लीप करके चिकना किया। इतना करते करते कब सुबह के 4 बज गए मुझे पता तक नहीं चला। इतने में दादी सास उठ गईं और मुझे काम करते देख मेरे पास आईं। मैंने झट से घूंघट संभाला और उनके पैर छुए। मेरे पिताजी का नाम लेते हुए वो बोली, अशोक का बिटिया तो बड़ी गुनीबा हो, देखा तनी भिन सारे उठ के झाड़ू बुहारू कई दिएस, जुग जुग जिया दुल्हन। अब ये दुल्हन कैसे बताए कि सच्चाई क्या है। बहरहाल मुझे उसी दिन अनुमान हो गया कि बबीता त्रिपाठी, तुम्हारी जिंदगी इतने मौत से नहीं कटने वाली है। उठो और कमर कस लो ता उम्र हड्डी तोड़ मेहनत करने के लिए। और तभी से करती आ रही हूँ जी तोड़ कामकाज। हाँ, अब तो ये भी नहीं जानती कि फर्स्ट नाइट या पहला दिन नाम की भी कोई चीज़ होती है। कैसी लगी आपको मेरी आप बीती? मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी आप बीती बहुत पसंद आएगी। आप तक मैं ऐसे ही अपने कुछ और आप बीती लाती रहूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरह। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली एक और मनोरंजक और रोचक आप बीती के साथ।